बौद्ध धर्म का उदय, देखिए इसमें समझेंगे ना कि बौद्ध धर्म की उदय क्यों हुआ, स्थापना क्यों हुआ, उसको सरल भाषा में समझाने के प्रयास करेंगे। क्यों, क्या कारण आए, क्या परेशानियां हुआ कि बौद्ध धर्म का उदय हुआ, स्थापना हुआ। यहां से देखिए, बौद्ध धर्म का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, यानी 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की स्थापना ही हुआ। यह उस समय हुआ जब समाज में यज्ञों की जटिलता, ब्राह्मणों का वर्चस्व, जाति भेदभाव था। यानी कहने के मतलब यज्ञों के लेकर बहुत एक तरह से बहुत प्रचार होता था, और ज्यादातर इसमें जाति भेदभाव के कारण हुई कि ये जाति यहाँ नहीं जा सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। देखिए, हिंसा और कर्मकांड बढ़ रहे थे, यानी अहिंसा। हिंसा कहने के मतलब कि लोगों को अंदर एक अलग तरह की सोच उत्पन्न हो रही थी कि नहीं, लोग ये नहीं कर सकते, ये करेंगे तो ऐसा। बहुत माने बहुत साल पहले की बात देखिएगा ना, तो ये देखिएगा कि उनमें एक ब्राह्मणों को ना एक भेदभाव का बहुत था। यहां से देखिए, इसी के विरुद्ध में गौतम बुद्ध ने सरल धर्म का प्रचार किया। यानी इसी कुल को देखकर, इसी तकलीफ को देखकर बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। और ज्यादातर देखिएगा ना, तो बौद्ध धर्म का मानने वाले यानी बौद्ध धर्म को जानने वाले छोटे जात का थे। क्यों? क्योंकि बड़े छोटे जात को बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े तीर्थों पर उस समय में नहीं जाने दिया जाता था। तो बौद्ध ने इसको एक गहराई से अध्ययन किया, लोगों को समझाया। किसने? गौतम बुद्ध के जीवन परिचय। देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में कुछ हम जानेंगे, क्योंकि देखो एग्जाम में यही कुल से क्वेश्चन उठता है। चीजों को समझिएगा ना, तो किसी भी प्रश्न को उत्तर देने में ना तकलीफ नहीं होगी। अब देखिए, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। यानी इनके बचपन के नाम, इनके माता पिता ने का नाम रखा? सिद्धार्थ रखा। इनका पिता का नाम क्या था? सुशोधन। देखो आगे आप चलकर पढ़िएगा ना, तो इनका पिता सुशोधन एक राजा हुआ करते थे। फिर भी गौतम बुद्ध ने सब कुछ छोड़कर, लोगों को तकलीफ को देखकर सब कुछ को त्याग कर उन्होंने सन्यासी धारण किए। यानी समझ गए, पिता सुशोधन थे, माता का नाम महामाया था। आगे देखिएगा ना, इनकी भी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो जाता है। इनकी पालन पोषण इनकी मौसी करती है। इनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म स्थल कहाँ है? लुम्बिनी में, जो वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। गोत्र यानी कुल इनका था शाक्य कुल के थे। इनकी शादी भी हो चुकी थी। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई। इनकी पत्नी के नाम क्या था? यशोधरा। ध्यान से देखो, इनकी पत्नी के नाम यशोधरा था। एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल पड़ा। और गृह कब त्याग किए? 29 वर्ष की आयु में। जब देखो इन्होंने घर से घूमने के लिए निकले, तो बहुत कुछ देखे, जिसमें 4 गो मेन टॉपिक है, आगे बताने वाले हैं। वे बहुत कुछ देखने के बाद इन्होंने लोगों को तकलीफों को देखा, दुखों को देखा, तब जाके इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया, अपने सारे राजपाट छोड़कर सन्यासी जीवन का किए, प्राप्त किए। ज्ञान प्राप्ति कब हुआ? ज्ञान 35 वर्ष की आयु में हुआ। इसके भी बारे में आपको एक डिटेल से बताएंगे इसी वीडियो में, ध्यान से समझिएगा। निर्माण यानी इनकी मृत्यु 483 ईस्वी में कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। ये इनकी छोटी परिचय है। अब ध्यान से देखिए, वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका पिता कौन थे? सुशोधन थे। माता कौन थी? महामाया थी। इनकी जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। किस कुल के थे? किस गोत्र के थे? तो शाक्य कुल के थे। इनकी पत्नी के का नाम है? यशोधरा। इनके पुत्र कौन था? राहुल। कब इन्होंने गृह त्याग किए थे, यानी सन्यासी कब धारण किए थे? 29 वर्ष की आयु में। जब ज्ञान इनकी प्राप्त हुई यानी कुछ समझे, तो उस समय की आयु 35 वर्ष का था। देखो ज्ञान इसी तरह नहीं प्राप्त हो गया, बहुत मेहनत की तब जाकर इनके ज्ञान प्राप्ति हुई। निर्माण यानी इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ। तब गौतम बुद्ध ने संन्यास धारण किए। जब घर से बाहर हुए ना, तो बहुत चीजों को देखे, जिनमें से 4 ये
टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए चार दृश्य में पहला है बूढ़ा व्यक्ति। उन्होंने देखे कि एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था, जिंदगी में पहले बार देखे थे तो वो बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे जा रहा था। उसके बाद कुछ दूर पर गए ना तो रोगी व्यक्ति को देखे कि एक व्यक्ति है जो रोग से पीड़ित है, उनको देखे। और तीसरा में मृत्यु यानी मृत शरीर को देखे जो लोगों को ले जा रहे थे। यानी कहने के मतलब ये तीन को सबसे ज्यादा इनको प्रभावित किया। उसके बाद आगे गए तो सन्यासी व्यक्तियों को देखे, ध्यान से देखे। पहले बुढ़ व्यक्ति के देखे यानी बुढ़ापा को देखे। उसके बाद रोगी जो रोग से पीड़ित था, उनके अंदर एक दुख था। उसके बाद एक मृतक शव को देखे जो उन्हें ले जा रहे थे दहवाने के लिए, गंगा जी में अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। चौथा है सन्यासी व्यक्ति को देखे जो तपस्वी होते हैं, उनको देखे। समझ गए। अब आगे देखे, इन दृश्यों से दुख का ज्ञान हुआ, गृह त्याग किए। यानी इन्हीं वस्तुओं से जब घर से बाहर निकले थे तो ये चीजें देखे तो वे क्या किए, घर से बाहर निकले तो ये चीजें बहुत उनको प्रभावित किए, इसलिए उन्होंने घर त्याग दिए, घर से बाहर चल गए। अगला कार्ड वो ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बारे में जानते हुए हैं। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, देखिए स्थान था बोध गया, यानी बोध गया में बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हो गई। यहाँ से देखिए वृक्ष कौन था, पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। गुरु कौन थे, अलार कलाम, याद रखिए अलार कलाम यानी रामपुत्र भी कह सकते हैं। ज्ञान के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध कहा गया, यानी बुद्ध के नाम से कब प्राप्त, जब ज्ञान उनको प्राप्ति हो गई तब उन्हें बुद्ध के नाम से बुलाया गया, बुद्ध कहे जाते। तो पहला बार उन्होंने प्रचार कहाँ किया, अपने ज्ञान का प्रदर्शन कहाँ किया उसको समझिए। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, स्थान था सारनाथ, जो ऋषि पंत कहते। शिष्य पंचवर्गीय का शिक्षु थे, पंचवर्गीय शिक्षीय। घटना का कहलाया, घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, यानी जब उन्होंने अपने प्रचार किए तो धर्म चक्र प्रवर्तन किया। चार आर्य सत्य बताएं, यानी जिंदगी की कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताएं। पहला दुख, यानी संसार दुखों से भरा है, ये संसार में दुख मिलना ही मिलना है। दूसरा का है दुख समुदाय, यानी तृष्णा दुख का कारण है, यानी इच्छा, जो इच्छा करते हैं ना वही दुख का कारण है कि नहीं हमें ये प्राप्त हो, ऐसा मिले। और अगला का है तीसरा दुख निरोध, यानी दुख को कैसे समाप्त कर किया जा सकता है। तृष्णा का अंत असंभव है, यानी कहने के मतलब मनोकामना, यानी चाहने की चीजों को ये पाना चाहिए, वो अनंत है, वो कभी संभव नहीं हो सकता है। अगला का है दुख निरोध, यानी दुख खत्म करने का मार्ग, अष्टांग मार्ग का प्रयोग है करना है। अष्टांग मार्ग का होता है, समझिए अष्टांग मार्ग का होता है। अष्टांग मार्ग में पहला है प्रज्ञा। प्रज्ञा में क्या, साम्यक दृष्टि, यानी किसी को साम्यक इतनी अच्छी तरह से देखना चाहिए। साम्यक संकल्प, मुंह से अच्छे बात बोलना चाहिए। बी में कहा आता है शील, यानी किसी के लाज का है। साम्यक वाक्य, यानी किसी से बढ़िया से बोलना चाहिए। साम्यक का है कर्म, यानी कोई भी काम साम्यक करना चाहिए, यानी अच्छी तरह से कर्म का करना चाहिए। पांचवा है साम्यक आजीविका, यानी किसी के दृष्टि में ऐसा नहीं कोई काम करना चाहिए कि बेकार लगे। अपने से कुछ भी, देखो लोगों को कहना है कि ये चीजें बेकार है, मगर अपने से प्रयास करिए कि उसे अच्छा तरीका से किया जाए। अगला का है समाधि, ध्यान से साम्यक व्यायाम, यानी एक हर व्यक्ति का होता है ना कि वे अपने व्यायाम करे, यानी वर्क करे। अगला का है साम्यक स्मृति, यानी अच्छा चीजों को सोचे। साम्यक समाधि, यानी सोना है तो एक तरीका से, देखो हर चीज का ना एक तरीका होता है, यानी उनमें से आठ अष्टांग मार्ग, यानी 8 गो चीजों को धारण करना चाहिए, जिसमें साम्यक दृष्टि, किसी को अच्छा व्यवहार चीज से देखना चाहिए, गंदी नजर से नहीं देखना चाहिए। दूसरा है साम्यक का है संकल्प, यानी साम्यक बोलना चाहिए, एक अच्छी तरह से
सोच भी रखना चाहिए। साम्यक वाक्य यानी बोलो तो एक सुंदर वर्ड में बोलो। चौथा का है साम्यक कर्मात, यानी सम्यक चीजों को देखे, साम्यक जीविका, साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति यानी साम्यक समाधि, यानी साम्यक मतलब अच्छाई से, किसी से अच्छाई तरह से, यही अष्टांग मार्ग को अपनाना चाहिए। देखिए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बताए गए। पहला यहाँ से देखिए त्रिरत्न में बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध के मतलब एक बुद्धिमान, धम्म माने एक नहीं साम्य का, संघ माने एक अच्छे व्यक्ति के साथ रहना सीखे। संघ का मतलब देखो संघ में होता है ना कि जिसके साथ रहिएगा उस तरह का प्रभाव जरूर पड़ता है। अब देखिए बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं यानी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताए जो बौद्ध धर्म का प्रयोग करेंगे, ये चीजें नहीं करना है। उनमें अहिंसा यानी अहिंसा मत नहीं करना है किसी को। भाई जैसे आप देखे होंगे कि ज्यादातर लोग किसी भी चीज को मार देते हैं, भाई ऐसे कर देते, वैसा काम नहीं करना है। बौद्ध धर्म की पहला है अहिंसा नहीं करना। मध्यम मार्ग यानी ऐसा काम करना है कि जो दोनों को अच्छा लगे, हर चीज अच्छा लगे। कर्म का सिद्धांत यानी अच्छा करे। पुनर्जन्म का एक अथु है। निर्माण की प्राप्ति यानी मृत्यु होना अनिवार्य है। ईश्वर में विश्वास नहीं है, यानी कहने का मतलब जो देखो बौद्ध धर्म के सबसे ज्यादा किसने प्रभावित किया? पंडितों ने। उन्होंने अलग अलग कहानी कह के उनको एक तरह से अथु किए, तो उसी से कह सकते हैं कि ईश्वर में विश्वास नहीं, आत्म का अस्तित्व कोई नहीं माना जाए, यानी कहने का मतलब आत्मा की अस्तित्व नहीं है, यानी मर जाने के बाद आत्मा का कोई भी एक। बौद्ध धर्म के संप्रदाय यानी देखो बौद्ध धर्म को भी कई भागों में बांट गया दिया गया, यानी कहने का मतलब बौद्ध धर्म को 3 भागों में बांटा गया। पहला है हीनयान, दूसरा महायान, तीसरा है ब्रजरयान। ध्यान से समझिए, हीनयान, महायान और ब्रजरयान। हीनयान के लोगों ने जो हीनयान में थे वो बौद्ध धर्म को, बुद्ध को मानव की तरह मानते थे, एक व्यक्ति की तरह, और महायान में बुद्ध को ईश्वर मानते थे, और ब्रज में मंत्र को ज्यादातर महत्व दिया गया। यानी कहने के लिए कि हीनयान में ज्यादातर बुद्ध को भगवान नहीं मानते, जैसे एक मानव होता है उस तरह के माने जाते हैं हीनयान में। महायान में बुद्ध को ईश्वर माना गया, बोधिस्व की अवधारणा मिली इसमें, उसमें कहा हुआ व्यक्तिगत निर्माण प्राप्त हुई है। यहाँ से देखिए ब्रजयान में मंत्र यानी इन सबों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया था। बौद्ध संगतियां, देखिए बौद्ध धर्म जितने संगति हुई, जितने बैठक है ना, उनको समझेंगे। यहाँ से देखिए बौद्ध धर्म के प्रसार और मतभेद को सुलझाने के लिए मुख्य रूप से 4 संगतियां आयोजित की गई थी। यानी कहने के मतलब कुछ मतभेदों को, कुछ प्रसारों को समझाने के लिए, कुछ लोगों को जिनको लेकर कुछ चीजों की प्रॉब्लम थी उन्हें समझाने के लिए ना 4 गो कुल मिलाकर बैठकी हुई थी। प्रथम बौद्ध बैठकी कब हुई? प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जहां स्थान था राजगृह थी और जिसका अध्यक्षता देखरेख में महाकश्यप था। ध्यान से देखिए प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में राजगृह में, जिसका अध्यक्ष देखरेख महाकश्यप कर रहा था। दूसरा बौद्ध संगति कब हुई? 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, जो सबकामी इसका क्या कर रहा था? अध्यक्षता कर रहा था। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसका अध्यक्षता मोगलिक पुत्र कर रहे थे। चौथी बौद्ध संगति कब हुई? 98 ईस्वी में हुआ था कुंडलवन में, और जिसका अध्यक्षता वसुमित्र कर रहे थे। देखो ज्यादातर एग्जाम में क्या पूछता है कि कौन बौद्ध संगति कहाँ हुई, कैसे हुई, उनको समझिए। तो प्रथम देखिए प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 में राजगिरी महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, कब उसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? सबकामी कर रहा था। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई? 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र मोगलिक पुत्र का कर रहा था? अध्यक्षता कर रहा था।
चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? 98 में हुआ था। स्थान कहाँ था? कुंडल वन। वसु मित्र इसका अध्यक्षता कर रहा। देखो बौद्ध ग्रंथ, कुछ बौद्ध में भी ग्रंथ हुए, जैसे हिंदू धर्म में वेद हुए, ऋग्वेद, ये सब जितना वेद, उसी तरह बौद्ध धर्म में भी कुछ वेद हुए, जिनको यहाँ से देखिए। पहला हुआ विनय पिटक। विनय पिटक में संघ के नियम, यानी किन किन लोगों के साथ रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये का है? संघ के नियम है। सूत पिटक का है, उपदेश देता है, यानी किसी चीज को कैसे बोलना चाहिए, ये सब उपदेश देता है। तीसरा है अभिधम पिटक। अभिधम में दर्शन, यानी किसी चीज को कैसे दर्शन किया जाता है, वे है। यानी कितने हैं? 3 बौद्ध धर्म में क्या हुए? पिटक हुए। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। ये तीनों किस भाषा में? पाली भाषा में। ये कहीं याद रखिए, ये किन भाषाओं में लिखी गई? उस समय में, उस टाइम में पाली भाषा के सबसे ज्यादा प्रचार था, तो उस टाइम में पाली भाषा में बुद्ध के जीवन के प्रतीक चिन्ह, ध्यान से देखिए, बुद्ध के जीवन के प्रतीक चिन्ह को समझेंगे। यहाँ से देखिए, बुद्ध कला और दर्शन में बुद्ध के जीवन की 5 महत्वपूर्ण घटनाओं को विशिष्ट प्रतीक से पहचाने गए हैं। यानी कहने के मतलब उनके जन्म से लेकर कुछ चीजों से पहचाना गया है। यहाँ देखिए, जन्म का प्रतीक चिन्ह का था कमल और साढ़ थे। कमल और साढ़ था उनके जन्म के प्रतीक चिन्ह था। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह का था घोड़ा था। ज्ञान का प्रतीक चिन्ह का था बोधि वृक्ष था। प्रथम उपदेश दिए, जब प्रथम पहले बार अपने धर्म के प्रचार कर रहे थे, उसका प्रतीक चिन्ह था पहिया। मृत्यु, जब इनकी मृत्यु हुई, उसका प्रतीक चिन्ह था स्तूप। देखो, इस टॉपिक में हर बौद्ध धर्म से लेकर में हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको समझा चुके हैं। इसको 2 बार 3 बार देखिए, तब देखो, जब ये चीजों को समझेंगे नहीं तब तक से क्लियर नहीं।